हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पोइट्री वाले सेक्शन से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहता है, एक आपको स्टैंजा दिया जाता है और उस स्टैंजा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन नीचे होते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है, और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होता है। और दूसरा क्वेश्चन पोइट्री से होता है सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, इससे रिलेटेड जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है वो बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टैंजा इसमें है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जाते समय आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। यानी वो कार से जा रही थी, जो पोएट हैं कमला दास और उनकी माँ कार से जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ। तो ये कहते हैं कि आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड्स मी, जो मेरे बगल में थी, डोज ओपन माउथ, जो उनका मुंह खुला हुआ था और वो जम्हाई ले रही थी, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे किसी लाश का चेहरा हो। उनका चेहरा बिल्कुल ऐसे पीला पड़ा हुआ था जैसे किसी लाश का चेहरा हो। तो ये हमारा पहला स्टैंजा था। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, यानी कि पोएट कहाँ से ड्राइव कर रही थी और कब कर रही थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और जैसा कि आपने इस स्टैंजा में पढ़ा है, इस पोएम में पढ़ा है कि पोएट अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जा रही थी और कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। तो वही चीज़ आपको इसमें बताना है कि द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, पोएट अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, यानी कि पोएट की माँ गाड़ी में क्या कर रही थी। तो जैसा कि आपको इसमें बताया गया है इस स्टैंजा में कि पोएट की माँ जम्हाई ले रही थी, उनके मुँह खुले हुए थे। तो आप बता सकते हैं कि द पोएट्स मदर वॉज डॉजिंग, पोएट की माँ क्या कर रही थी, वो जम्हाई ले रही थी, ऊँघ रही थी। कीपिंग हर माउथ ओपनड, अपना मुंह खोलकर, इन द व्हीकल, यानी कि गाड़ी में। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पोएट की माँ गाड़ी में बैठकर और अपना मुंह खोलकर जम्हाई ले रही थी या फिर ऊँघ रही थी, कह सकते हैं। डॉजिंग का मतलब ऊँघ रही थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, यानी कि पोएट की माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था। तो इसमें बताया गया है कि पोएट की माँ का चेहरा एक लाश के चेहरे के जैसा दिख रहा था। तो आप इसमें बताएंगे कि द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वॉज लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, पोएट की माँ का चेहरा एक लाश के चेहरे के समान लग रहा था। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वॉज लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। वैसे तो फ्रेंड्स इस स्टैंजा पर बेस्ड केवल 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, या फिर हो सकता है कि इसमें 4 क्वेश्चन हो जाएं जिसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के हों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें चौथा क्वेश्चन है कि नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, यानी कि इसमें हमें पोएम का नाम बताना है और इसके पोएट का भी नाम बताना है। तो आप बता सकते हैं कि द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66। और आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप पोएट का नाम या फिर पोएम का नाम लिखेंगे तो हर एक वर्ड को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि द नेम ऑफ द पोएट इज़ कमला दास। फुल स्टॉप लगा के अगली लाइन में आप बता सकते हैं कि द नेम ऑफ द पोएट इज़ कमला दास। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड स्टैंजा है पेन एंड रियलाइज्ड दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि पोएट जो है अपनी माँ को देखकर दुखी हो जाती हैं और उन्हें ये आभास होता है कि वो सच में उतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिखती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही इस विचार को अपने मन से दूर करने के लिए। यहाँ तक ये सेकेंड स्टैंजा दिया गया है। और देखिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन, What did the poet realize after seeing her mother's face, यानी कि अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद पोएट को क्या रियलाइज़ होता है। तो आप बता सकते हैं कि आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद द पोएट रियलाइज्ड, पोएट को यह एहसास होता है दैट शी वॉज रियली एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो वास्तव में उतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिखती हैं। तो सेम यही चीज़ स्टैंजा में बताया गया था।
आप लिख सकते हैं कि आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद, द पोइट रियलाइज्ड, पोइट को यह एहसास हुआ, दैट शी वॉज रियली एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो वास्तव में उतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिखती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड द पोइट फील विद रियलाइजेशन, यानी कि पोइट ने रियलाइजेशन के साथ क्या फील किया। तो आप बता सकते हैं कि द पोइट फेल्ट पेन विद रियलाइजेशन, पोइट ने रियलाइजेशन के साथ दर्द महसूस किया, दैट हर मदर वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड लूज हर सून, और कौन सा दर्द महसूस किया कि उनकी माँ अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि वह किसी भी पल उन्हें खो सकती हैं। तो द पोएट फेल्ट पेन विद रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के साथ पोएट ने दर्द महसूस किया, दुख महसूस किया, दैट हर मदर वॉज सो ओल्ड, कि उनकी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, दैट शी कुड लूज हर सून, कि वह शीघ्र ही उन्हें खो सकती हैं। तो इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, यानी पोएट ने किस विचार को, किस चीज़ को दूर रखा। व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, पोएट ने क्या दूर रखा। तो आप बता सकते हैं कि द पोएट पुट अवे द थॉट ऑफ द ओल्ड एज ऑफ हर मदर, पोएट ने अपनी माँ के बुढ़ापे के विचार को दूर किया। द पोएट पुट अवे द थॉट ऑफ द ओल्ड एज ऑफ हर मदर। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। आई होप ये भी सारे आंसर आपको समझ में आए होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तीसरा स्टैंजा हमारा है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जब उन्होंने बाहर की तरफ देखा, लुक्ड आउट यानी बाहर देखा, कहाँ से, कार से बाहर देखा, एट यंग ट्रीज यानी कि छोटे छोटे पेड़ों को देखा, स्प्रिंटिंग जो कि पीछे की तरफ भाग रहे थे, द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और बच्चे खुश होकर अपने घरों से निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कि अपनी माँ से कुछ गज दूर खड़ी होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। तो ये हमारा थर्ड स्टैंजा। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया पहला वाला, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि पोएट ने गाड़ी के बाहर क्या देखा। तो जैसा कि स्टैंजा में बताया गया है कि उन्होंने छोटे छोटे पेड़ों को पीछे की तरफ भागते हुए देखा था और बच्चों को खुश होकर अपने घरों से निकलते हुए देखा था। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि द पोएट सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पोएट ने पेड़ों को पीछे की तरफ भागते हुए देखा, एंड मेरी चिल्ड्रेन और खुशहाल बच्चों को देखा, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स जो अपने घरों से निकल रहे थे, आउटसाइड द व्हीकल यानी कि गाड़ी के बाहर, यानी कि पोएट ने गाड़ी से बाहर की ओर पेड़ों को पीछे की तरफ भागते हुए देखा था और खुशहाल बच्चों को अपने घरों से निकलते हुए देखा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या हुआ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वॉज डन, यानी कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक किया गया। एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वॉज डन, ये छोटा सा आंसर आप इसका लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, यानी कि पोएट ने एयरपोर्ट पर क्या किया। तो आप बता सकते हैं कि एट द एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट पर, द पोएट लुक्ड अगेन एट हर, पोएट ने फिर से अपनी माँ को देखा, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कि कुछ गज दूर खड़े होकर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा तीसरा स्टैंजा। आई होप इसके भी आंसर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा स्टैंजा। तो देखिए फ्रेंड्स चौथा स्टैंजा हमारा स्टार्ट होता है कि वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, यानी कि जब उन्होंने फिर से अपनी माँ के चेहरे को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, एज लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों के मौसम में चंद्रमा बिल्कुल फीका दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से उनकी माँ का चेहरा भी फीका लग रहा था। दैट ओल्ड फेमिलियर एक एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर से वही पुराना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, और अपने बचपन के डर को भी महसूस किया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा कि सी यू सून अम्मा, आपसे फिर मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल उन्हें देखकर मुस्कुराई। तो ये था हमारा फोर्थ स्टैंजा। और देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ वॉज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, यानी कि पोएट की माँ को कैसे कंपेयर किया गया है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं स्टैंजा में कि इसमें पोएट की माँ को कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून से। तो आप बता सकते हैं कि द पोएट्स मदर वॉज लुकिंग
वॉर्न पेल एंड शी वॉज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। और उनका कंपेरिजन किससे हुआ है? लेट विंटर्स मून से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पोएट फील, यानी पोएट ने कैसा महसूस किया, क्या महसूस किया। तो आप बता सकते हैं कि द पोएट फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक्ट एंड हर चाइल्डहुड फियर। पोएट ने वही पुराना, वही परिचित दर्द महसूस किया एंड हर चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन के डर को महसूस किया। द पोएट फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक्ट, पोएट ने वही पुराना दर्द महसूस किया, एंड हर चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन का डर महसूस किया। अब देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी कि फेयरवेल के समय पोएट ने क्या किया। तो जैसा कि स्टैंजा को पढ़कर आपको पता चलेगा कि द पोएट वॉज सैड फ्रॉम इनसाइड, पोएट अंदर से दुखी थी। द पोएट वॉज सैड फ्रॉम इनसाइड, यानी कि पोएट अंदर से दुखी थी, बट शी ओनली सैड, लेकिन उन्होंने केवल यही कहा, शी वुड सी हर मदर सून, कि वो जल्दी ही अपनी माँ से दोबारा मिलेंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस पहले पोएम के सभी स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।